सोमू ने सर झुका लिया। वो चल पड़ा उसी पुराने तालाब की ओर। तालाब शांत था, हवा ठंडी और शाम ढल रही थी। सोमू ने अपना पुराना फटा हुआ जाल उठाया और पानी में फेंका। अरे भैया चलो देख ही लेते हैं, वैसे भी अब खोने को बचा ही क्या है। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो कुछ छोटी मछलियां मिलीं। उसके चेहरे पर कई दिनों के बाद मुस्कान आई। अरे वाह, अरे शायद बाबा जी बिल्कुल सत्य कह रहे थे। दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने दोबारा जाल फेंका। इस बार जब जाल खींचा तो पानी से एक चमकदार रोशनी निकली। सोमू चौंधिया गया। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी थी। वो ऐसे चमक रही थी मानो सूरज की किरणों को निगल लिया हो। अरे भगवान, अरे ये कैसी मछली है? अरे ये तो इतनी सुंदर और इतनी चमकदार है कि क्या ही बताऊं। वो झुककर मछली को हाथों में उठा लेता है। मछली की आंखें गहरी नीली थीं और पंख सोने जैसे। अरे अरे वाह, अरे आज तो किस्मत जाग गई। हाँ, सही कहा था बाबा ने। हाँ। पर तभी वो मछली बोल उठी, इतनी जल्दी मुझे अपनी किस्मत मत कहो सोमू। सोमू के हाथ कांप गए। उसने चारों तरफ देखा। पर कोई नहीं था। मैं ही बोल रही हूँ, डर मत, तेरा समय अब बदलने वाला है। सोमू की धड़कनें तेज हो गईं। वो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मछली बोल रही है। बोलने वाली मछली? अरे ये कैसे संभव है? मुझे मारना मत, मेरी मदद करो, तुम्हारा भाग्य सुधर जाएगा। अरे तुम पहले ये बताओ कि तुम बोल कैसे रही हो? ये कौन सा चमत्कार है? मैंने आज तक तो ऐसा कभी नहीं देखा। और तुमको मुझसे भला कौन सी मदद चाहिए? तुम बस मेरी बात मानो, आगे सब ठीक होगा। लेकिन कुछ नहीं सोमू, मुझे वापस तालाब में छोड़ दो और जंगल में जाओ। वहाँ एक कुटिया है, उसके बाहर एक मूर्ति खड़ी है, हाथ में तलवार लिए। उस मूर्ति की तलवार को इस तालाब के पानी में धोकर वापस उसी मूर्ति को छूना, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये सब किस लिए? समय आने पर सब जान जाओगे। अब जाओ ना, देर मत करो। सोमू के मन में तूफान था, शक भी, उम्मीद भी। पर जब उसने मछली की नीली आंखों में देखा तो उसमें एक सच्चाई की चमक थी। ठीक है, जैसा जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। वो जाल समेटकर जंगल की ओर बढ़ चला। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर रेंग रही थीं। जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। काफी देर भटकने के बाद उसने देखा, सामने एक टूटी फूटी कुटिया थी। कुटिया के बाहर सचमुच एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी और तलवार उसकी मुट्ठी की ढीली पकड़ में थी। यही होगी वो जगह। उसने कांपते हाथों से मूर्ति की तलवार उठाई। तलवार ठंडी थी, जैसे बर्फ की बनी हो। वो तालाब की तरफ गया। तलवार को पानी में डुबोया। जैसे ही पानी ने तलवार को छुआ, हल्की नीली रोशनी फैल गई। वो तलवार लेकर लौटा। अब बस मूर्ति को छूना बाकी था। जय बजरंगबली, अब जो होगा देखा जाएगा।
वो तलवार लेकर मूर्ति की ओर बढ़ा ही था कि तभी कुटिया के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी। कौन है? अंदर आओ, मेरी सहायता करो। सोमू ठिठक गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसने साहस जुटाया और दरवाजा धकेलकर भीतर चला गया। अंदर अंधेरा था। कोनों में मकड़ी के जाले, दीवारों पर पुराने निशान। बीच में एक आदमी रस्सियों से बंधा पड़ा था। अरे तुम कौन हो भाई? मुझे मुक्त कर दो। मैं एक जादूगर हूँ, वही जिसने ये मूर्ति बनाई थी। जादूगर? और वो सुनहरी मछली कौन है? वो एक धोखे की कहानी है। किसी ने मुझसे जादू करवाया था, पर उसने धोखा दिया। का मतलब?